हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 26 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के बने हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा। जो भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम है उस पर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा। तो उस सम्मेलन का नाम है ओडिसी सम्मेलन का नाम है। यदि कहा जाए किसके द्वारा तो वह जी किशन रेड्डी के द्वारा। तो दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं कि संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI कहते हैं, 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन कर रहा है। किसका? ओडिसी का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री तो जी किशन रेड्डी क्या हैं? केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री हैं, ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। महात्मा गांधी या नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह है गिरिराज सिंह द्वारा। गिरिराज सिंह कहा जाए कि गिरिराज सिंह क्या है? तो गिरिराज सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। कहा गया कि गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित भौतिक, डिजिटल और मास मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए एक लोकपाल ऐप विकसित किया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो यह ऐप लॉन्च किया गया है, यह जो महात्मा गांधी नरेगा के कार्य हैं उनसे जो संबंधित जानकारियां हैं जुटाना। जैसे मान लीजिए आपका भौतिक, डिजिटल और मास मीडिया जैसे जानकारी को जुटाएंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे और उस पर वर्गीकरण करके उसको कार्य करेंगे या भली भांति उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। किसे? ऋषभ पंत को। दोस्तों, ऋषभ पंत एक भारतीय विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज हैं और यह IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान भी हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं कि पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। D2H ब्रांड में यह निवेश इसे और भी मजबूत बनाने वाला है। D2H ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत के लिए घनिष्ठ संबंध अपने TG के साथ D2H के गहरे जुड़ाव को सक्षम करेगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो यह इनकी नियुक्त हुई है, ऋषभ पंत की नियुक्त हुई है, यह 2 वर्षों के लिए, इसके 2 वर्षों के लिए हुई है। यदि क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो वह ऋषभ पंत है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कब से कब तक और कहाँ शुरू हो रहा है। कब से कब तक और कहाँ शुरू हो रहा है? तो यह शुरू हो रहा है आपका, जो इसका नवीनतम संस्करण है वह 25 फरवरी 2022 से शुरू हो रहा है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर जिसे हम सिटी ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, वहाँ पर इसको शुरू किया जा रहा है। तो कब से शुरू किया जा रहा है? यह 25 फरवरी 2022 से शुरू किया जा रहा है। कहाँ? विशाखापत्तनम में, एक भाग्य के शहर में। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बचे हैं, इसको देख लेते हैं कि मिलन 2022 का आयोजन 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में किया। अर्थात यह जो कार्यक्रम है यह 9 दिन आयोजित किया जाएगा और इसको 2 चरणों में बांट कर किया जाएगा, जिसमें पहला चरण बंदरगाह 25 से 28 फरवरी और समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक निर्धारित है। अर्थात पहला चरण किसके लिए है? बंदरगाह के लिए, और दूसरा चरण क्या है? समुद्री चरण है, जो 1 से 4 मार्च तक निर्धारित है। भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का
जश्न मना रहा है और मिलन 2022 अपने दोस्तों और भागीदारों के साथ इस मील के पत्थर को मानने का अवसर प्रदान करेगा। अर्थात भारत क्या है, भारत का जो भारत स्वतंत्र हुआ था अब 75 वर्ष 2022 में पूरे हुए हैं, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और इसी समय क्या कर रहा है, यह जो मिलन 2022 समारोह है यह अपने दोस्तों और भागीदारों के साथ भी क्या कर रहा है, दोस्ती को मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में IDBI बैंक के MD और CEO किसे बनाया गया है। तो वह बनाया गया है राकेश शर्मा को। किसको? राकेश शर्मा को। IDBI अर्थात कहेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि उसके बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से प्रभावित 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बैंक के MD और CEO के रूप में शर्मा की पुनर्नियुक्ति को बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी मिल गई है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इनको 3 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित किया जा रहा है। अर्थात यह पहले इस पद पर ही थे, लेकिन इनको जब इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है इस समय इनको क्या कह रहे हैं, पुनः निर्वाचित कर दिया गया। 3 साल के लिए पुनः निर्वाचित कर दिया गया और इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसे हम HUL कहते हैं, ने किसको गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। किसको बनाया है? तो नितिन परांजपे को बनाया है। नितिन परांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है और नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह वर्तमान में HUL की कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि नितिन परांजपे जो वर्तमान में अभी जो HUL है उसके क्या है, मुख्य परिचालन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। संजीव मेहता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, जिन्हें हम CEO और MD कहते हैं, वह बने रहेंगे। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अर्थात जिसे हम CEO और MD कहते हैं, वह कौन है? संजीव मेहता है। कौन है? संजीव मेहता है। और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन परांजपे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि हाल ही में साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किसने किया। हाल ही में साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किसने किया? तो IBM ने किया। किसने किया? IBM। यदि इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन है। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, जिसे हम IBM कहते हैं, ने एशिया प्रशांत APAC क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। करोड़ों डॉलर का IBM सुरक्षा कमान केंद्र कर्नाटक के बेंगलुरु में IBM कार्यालय में स्थित होगा। यह क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है। 2022 के लिए IBM वैश्विक विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया साइबर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र के रूप में उभरा है। जो 2021 में विश्लेषण किए गए हैं वह 26% हमलों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो यह साइबर हमला होता है इससे बचाव के लिए यहाँ पर साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे पुस्तक द ग्रेट टेक गेम। पुस्तक द ग्रेट टेक गेम किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी द्वारा। किसके द्वारा? अनिरुद्ध सूरी द्वारा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी ने नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग लियो पॉलिटिक्स एड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस के साथ आए हैं। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया। तो लिखा किसने है? लिखा है आपके अनिरुद्ध सूरी ने, लेकिन प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। इस पुस्तक में लेखक इस बात को रोडमैप तैयार करता है कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना कैसे विकसित करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।